तो मेरे भाइयों, ये जो कुरान मजीद है, ये जो अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम महज हमारे और आपके घरों तक महदूद रखने के लिए नहीं है, सीनों तक महदूद रखने के लिए नहीं है। आप निकल जाइए मैदान में। लोग आज ना जाने कैसे कैसे चीज़ों की तरफ, कैसी कैसी किताबों की तरफ दावत दे रहे हैं। मालूम है आपको? मालूम है या नहीं है? कितनी बड़ी बड़ी जमातें निकलती है, मालूम है या नहीं है? उनके हाथ में क्या होता? अल्लाह का कलाम होता क्या? होता? बोलिए, अल्लाह का कलाम होता? नहीं ना। क्या होता? मखलूक के कलाम, मखलूक के कलाम, मखलूक की किताब। और अल्लाह ने आपको तो इन तमाम के तमाम लोगों में चुन लिया है। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? दावत दीन के लिए, दावत हक के लिए। आप, हम और आप खुश नसीब है मेरे भाइयों। कितने ऐसे अखियार में, इतने इख्तलाफात में और इतने मुहद्दिसात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें चुन करके खड़ा किया है कि हम इन झालना वालों के लिए या फिर महाराष्ट्र वालों के लिए हिदायत का ज़रिया बने। तो आपके हाथ में कौन सी किताब होनी चाहिए? कौन सी किताब होनी चाहिए? फ़ज़ाइल अमाल, बहार शरीयत, नहजुल बलागा, या फिर ये है हमारे हाथ में अल्लाह का कलाम है। क्या है ये? अल्लाह का कलाम है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम के अंदर क्या फरमाता है। कभी आपने देखा, गौर किया? नहीं। महज दूसरे के ऊपर किस तरीके से हावी हो जाए, कैसे हमारी बात सुन करके लोग खामोश हो जाए, बस हम इतना ही जानते हैं, आज तक कुछ नहीं जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये कुरान आया, कुरान उतरा, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, ये पूरी किताब लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चलते थे। एक आयत उतरी ना, वाउज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आप निकल गए मैदान में, आपके पास पूरा कुरान पड़ा है, लेकिन अलमारियों पे पड़ा है, जंगें लग रही है, गर्दो गुबार है, इसको साफ करने वाला कोई नहीं है, इसको दिल में जगह देने वाला कोई नहीं है मेरे भाइयों। तो हम कैसे हिदायत याफ्ता हैं, ये बताएं। हम कैसे सहीहुल हदीस है, बताएं। आपने सुना होगा, इतने वाक़े हैं, इतने वाक़े, मैं वाक़ों की तरफ जाना नहीं चाहता। हमारे असलाफ़ किराम ने इस कुरान मजीद को साबित करने के लिए, इसकी तफसीर को समझाने के लिए फांसी के फंदों पर तो लटकना गवारा कर लिया, लेकिन इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। मेरे भाइयों, हम उन असलाफ़ के मानने वाले हैं, उन मुहद्दिसीन के मसलकों को मानने वाले हैं, उन मुहद्दिसीन के मसलकों पर चलने वाले हैं। हमारे रात और दिन के जितने भी घंटे हैं, 24 घंटों में हमारी नीयत बस यही होनी चाहिए कि दूसरा भाई गुमराह है, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ रखा, दावा तो अल्लाह उसके रसूल के ऊपर ईमान का है, लेकिन कुरान मजीद को नहीं पढ़ता, कुरान मजीद को नहीं समझता, हम उसे कैसे समझाएं? मेरे भाइयों, उसके घर जाइए और घर जा करके उसके घर में अगर अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद है, तो आप लीजिए हाथ में और खोलिए, कोई भी पारा खोलिए। अगर आपको तफसीर आती है, तर्जुमे आते हैं, आप उनको बताइए, क़िरात करके, तिलावत करके, फिर उसके बाद तर्जुमा बताइए। अल्लाह क्या कह रहा है कि किन चीज़ों की तरफ दावत देनी है, अल्लाह क्या कह रहा है किन चीज़ों को मानना है, अल्लाह क्या कह रहा है कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या इनामात नाजिल किए हैं। उन लोगों को बताइए जो लोग दावत तो देते हैं लेकिन अल्लाह के कलाम की तरफ नहीं बुलाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ नहीं बुलाते। उन लोगों को प्यार से बुलाइए, मोहब्बत से बुलाइए। कुरान खोलिए, कुरान खोलिए, ये पारा नंबर 21 है, सूरह नंबर 29 है, और ये सूरतुल अनकबूत है, आयत नंबर 45 है और 46 है। देखिए कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। पारा नंबर कितने हैं? 19, 21 और सूरह नंबर 29, सूरतुल अनकबूत, आयत नंबर 45 और 46। अगर मैं यहाँ पूछ दूँ कि भाई साहब आप बताइए क्या कहा गया, नहीं बता पाएंगे। क्यों? उतने इल्म नहीं है, हमने तो सिर्फ सुन लिया और अपने दिल में रख लिया, दिल में जगह नहीं दी, बस सुन लिया। अल्लाह ने क्या कहा सुनिए, उतलुमा ऊहिया इलैका मिनल किताब वाक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह ने क्या फरमाया, लोगों दावत देने जा रहे हो, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने जा रहे हो, तो क्या करना, अल्लाह की किताब हाथ में होना या नहीं होना, कुरान मजीद होना या फिर दूसरी किताबें होना। अल्लाह ने क्या फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलु, तिलावत कीजिए। ये ऑर्डर कमांड है। हम क्या बोलते हैं बच्चों को, जो लोग टीचर है समझ सकते हैं, स्टैंड अप, बच्चे खड़े हो जाओ,
हैव सीट, बैठ जाओ, ये ऑर्डर कमांड है। अल्लाह कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, हुक्म दे रहा है। अगर तुम किसी को जा रहे हो दीन से जोड़ने, हक बताने, तो अपने मतलब की बातें नहीं करनी, मौलाना साहब की बातें नहीं करनी, इमाम साहब की बातें नहीं करनी, मुफ्ती साहब की बातें नहीं करनी। करनी क्या है? उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तिलावत कीजिए मा उहिया इलैका, जो आपके ऊपर वही की जाती है। मिनल किताब, किताब में से, कहाँ से? किताब में से, अल्लाह की तरफ से जो नाजिल शुदा चीज़ें, उन्हीं तमाम चीज़ों की आप तिलावत करें। अब पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस कुरान के लिए मेरे भाइयों मक्का को छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को मनवाने के लिए, इसकी तंजील के लिए, इसके अहकाम व मसाइल को मनवाने के लिए ताइफ का सफ़र किया। वहाँ कितनी परेशानियाँ हुई, आप ज़रा सा देखिए, आप गौर कीजिएगा, समझिएगा। लेकिन आज हम इस जालना की गली में भी नहीं घूमते हैं। क्यों? अपने तिजारात से, मामलात से फुर्सत नहीं मिलती, अपने आलो औलाद से फुर्सत नहीं मिलती। क्यों मेरे भाइयों? कैसे अहले हदीस तैयब? ये इमाम साहब का ही काम नहीं है, ये बात याद रखें। बुरा लगे आप कुछ भी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई यहाँ आए आलिम साहब कैसे इमाम साहब खड़ा कर दिया, ये तो हमारी बुराई करके चले गए। मेरे भाइयों, ये आपके ईमान की बका है, ईमान की बका है ये। अगर कोई बंदा दावत नहीं करता, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज दिया है कि अगर तुमने अल्लाह के दीन से तुमने इन्हिराफ किया, मुँह मोड़ा, तो फिर हम तुम्हारे बदले किसी गैर कौम को खड़ा करेंगे दावत दीन के लिए, दावत हक के लिए। वो कुरान पढ़ के लोगों को समझाएंगे और फिर तुम्हें जलील कर दिए जाओगे। तो ईमान की बका क्या है? दावत दीन है, दावत दीन है। और कौन सी चीज़ है? आप उन लोगों को बताए जो झुंड दर झुंड बन के जमातों में निकलते हैं मेरे भाइयों, तो आप उनको बताइए मेरे भाई, ये आप जा रहे हो, बहुत ही अहम काम है, नबियों वाला काम है, वाकई काम है, तो आपके हाथ में अल्लाह का कलाम होना चाहिए। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किस चीज़ की दावत दी? अल्लाह के कलाम की तरफ की दावत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसी कैसी हिकमतें अपना रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? बस ये आयत मैं तर्जुमा करता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर जो वही की जाती है किताब में से, उन्हीं तमाम चीज़ों की तिलावत कीजिए। व अक़िमिस सलाह, और नमाज कायम कीजिए। क्या कीजिए? नमाज कायम कीजिए। आज हम दोनों ही चीज़ों में पीछे है या नहीं? ना ही दावत दीन देते, ना ही नमाज कायम करते हैं। करते क्या भाई? 2 वक्त 5 औकात की नमाज है कि 2 औकात की नमाज है? 5 औकात की नमाज है मेरे भाइयों। लोग 4 औकात में यहाँ तो रहते, लेकिन फजर में रहते क्या? कितने लोग रहते हैं? मुझे लिस्ट दे देना। नहीं रहते। इमाम साहब चीख रहे, चिल्ला रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों। जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये आंखें बंद कर देगा, सांसें रोक लेगा, उस दिन से पता चलना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? तो अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। देखो कि वो नमाज जो आपको बेहयाई के कामों से, मुनकर कामों से, बुरी बातों से रोक दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही नमाज काबिल कबूल है। अल्लाह ने फिर फरमाया वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का ज़िक्र जो है सबसे अजीम शय है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और याद रखो जो भी तुम करते हो, जो भी करते हो, चाहे रात के अंधेरे में कर रहे हो, दिन के उजाले में कर रहे हो, मजमा में कर रहे हो, इनफिरादी तौर पे कहीं भी अकेले में कर रहे हो, अल्लाह तमाम चीज़ों को क्या करता है? जानता है। तो मेरे भाइयों, तो इन चीज़ों को आप है ना गले से लगाइए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, और अल्लाह के कलाम को लेकर के गलियों में घूमिए। और तमाम वो लोग जो कि सिर्फ दावा करते हैं कुरान और सुन्नत पर अमल करने का, सिर्फ दावा करते हैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े का, आप उनको ये समझाइए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन से इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि मैं तो ये प्रैक्टिकली तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं कि जिनसे हम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते मेरे भाइयों। ऐसी ऐसी सरकारें जो बैठी है, किले वाली सरकार, ये वाली सरकार, उनके घर के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। किस वजह से? हमारी बात को सुन करके नहीं, हमारे अंदर कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं है, हम ये निकालते हैं, उसके घर से लेते हैं और वहाँ कहते हैं वीडियो बनाओ, आपको वीडियो बनाना, वीडियो बनाओ, हम तर्जुमा कर रहे हैं, सुन लो। अगर मैं गलत कहूँ, 1 जूते नहीं 100 जूते मारो। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप अगर मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, पक्के मुसलमान हैं, अगर आपका दावा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उस चीज़ को मान लो और अमल पैरा हो जाओ।
मेरे भाइयों यही दावत और यही खुलासा दीन है मेरे भाइयों, यही सलफ़ सालेहीन का मनहज और मसलक है, और यही असल अहले हदीस थे मेरे भाइयों कि हमारा काम क्या है, तमाम के तमाम लोगों को टीच करना, पढ़ाना है ना। हम स्टूडेंट नहीं, हम टीचर है। क्या है? हम टीचर हैं, हम सबको पढ़ाने आए हैं, बताने आए हैं, दुनिया को हक़ और बातिल के अंदर तमीज़ पैदा करने आए हैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तमाम की तमाम बातें जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने कुरान और हदीस के रोशनी में कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम बातों के ऊपर अमल करने और इसी तरीके से उन तमाम बातों की नशर व इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन में से जितने भी लोग हैं, अल्लाह मक़रूज़ है, बीमार है, मोहताज है, परेशान है, तमाम की मोहताजियों को, परेशानियों को अल्लाह दूर अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों में अल्लाह कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोग अल्लाह जो भी यहाँ बैठे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दाई दीन बना दे। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।